नमस्कार दोस्तों। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, दुख परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो अपने उन्हीं दुखों से उभरने के लिए, अपने मन की शांति के लिए और कहीं हद तक कहा जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि अपने शरीरों के उपचार के लिए हम जाते हैं कहाँ? जी हाँ, अपने गुरु के धाम या सत्संग सुनने के लिए, ताकि हमारे मन को शांति मिले। लेकिन जब ऐसे ही एक शांति के लिए आप जा रहे हैं और वहीं से आपको उम्र भर की अशांति मिल जाए, तो कैसा महसूस होता है आप लोगों को? कितना दुख भरा हाथ जो हुआ है यूपी के हाथरस जनपद के फुलवारी गांव में। 122 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। क्या हो रहा था यहाँ, हम सभी जानते हैं। यहाँ एक सत्संग की आयोजना की गई थी, जो कि श्री हरि या जिन्हें हम सूरजपाल भी कहते हैं, यूपी के हाथरस जनपद के फुलवारी गांव में जब सत्संग हो रहा था नारायण साकार हरि का, उर्फ जिन्हें हम सूरजपाल भी कहते हैं, सत्संग के बाद वहां भगदड़ मच गई। क्या कारण था भगदड़ का, यह हम अभी आगे वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। पर ऐसा क्यों हुआ, और ये बहुत ही, जब इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके लिए जितना भी ज्यादा दुख प्रकट किया जाए उतना कम है। लोगों ने अपने परिवारजनों को वहां खो दिया है। क्या कारण था कि इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या आयोजक जिम्मेदार हैं? क्या कमी रह गई कि वहां ऐसी भगदड़ मच गई जिसमें इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी? कौन जिम्मेदार है? क्यों जिम्मेदारी नहीं ली है अभी तक उन्होंने, जिनके सत्संग के लिए ये लोग आए थे, जो इनके अनुयायी हैं, जो इन्हें इतना मानते हैं? क्यों अभी तक वो सामने नहीं आए और सिर्फ एक स्टेटमेंट ही दे के रह गए हैं? आइए हम अपनी इस पूरी वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा होगा। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के बाद जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे उनमें से 20 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। पर क्या ये समस्या अभी सुलझ गई है? क्या ये वो उलझी हुई गुत्थी तो नहीं है जो सुलझी हुई नजर आ रही है? क्या ये सच में हादसा ही है या इसके पीछे है कोई बहुत बड़ी साजिश? भगदड़ के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें बाबा का नाम नहीं है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों के नाम उस एफआईआर में दर्ज है। माना जाता है और ये सामने भी आया है कि बाबा अपनी सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष गार्ड रखते हैं। इन सभी गार्ड्स को एक यूनिफॉर्म भी दी जाती है, जो कि लाइट पिंक या गेहुए रंग की यूनिफॉर्म इनको प्रोवाइड कराई जाती है। और इस पूरी की पूरी सेवादारों की जो ये सेना है, इनको नारायणी सेना के नाम से बुलाया जाता है। जी हाँ, नारायणी सेना जो बाबा का सारा कार्यभार संभालती है, उनके आश्रम से लेके प्रवचन स्थल से लेके सभी जगह बाबा की सेवा में लगी रहती है। तो ये नारायणी सेना हर जगह जो भी चीज होती है उसको ऑर्गेनाइज करती है, उनको संभालती है। पर आखिर ये बाबा हैं कौन? बाबा यानी सूरजपाल, या कहें तो नारायण साकार हरि। ये नारायण साकार हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं अपने प्रियजनों में। इनके प्रियजन, इनके अनुयायी इन्हें प्यार से या श्रद्धा से नारायण साकार हरि के नाम से पुकारते हैं। उनका ये कहना है, क्योंकि ये नारायण जी की पूजा करते हैं, उन्हीं को ये मानते हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, उन्हीं का नाम लेने के लिए करते हैं। लेकिन वो खुद को कभी भी भगवान नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके जितने भी अनुयायी हैं उन्होंने तो उनको भगवान ही माना है। तो जिनकी राह पर चलने के लिए वो कह रहे थे, अब उनके अनुयायी उनको वही पुकार रहे हैं, यानी कि नारायण साकार हरि। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं इन बाबा को लेके। इन बाबा के जो गांव वाले हैं वो कहते हैं कि इसमें तो बाबा का कोई दोष नहीं है। खैर, हम उन सब चीजों पर अभी यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी आस्था होती है और हम किसी भी तरीके से, हमारा चैनल किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता है। हमारा चैनल सिर्फ बात करता है क्या सही है और क्या गलत है, सिर्फ हम इसी पे बात करेंगे। आज भी ये चर्चा सिर्फ इसी चीज के लिए है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो हम बात कर रहे थे कि बाबा आखिर ऐसी कौन सी शिक्षा देते हैं। तो उनके अनुयायियों का मानना है कि बाबा सभी को मानवता और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। मानव से प्यार करे, क्या सही है, किस तरह से सही तरीके से अपने परिवार को पाला जाए, कौन सी चीजें नैतिक हैं आपके लाइफ में जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह का पाठ जो है वो बाबा सभी को पढ़ाते हैं और कोई भी पूजा अर्चना के लिए वो नहीं कहते।
तो अब आइए बात करते हैं सूरजपाल उर्फ बाबा नारायण साकार हरि के अतीत के बारे में। तो सूरजपाल जो है वो एक कांस्टेबल की पोस्ट पे थे, वो पुलिस में थे पहले, और इनके अनुयायियों का ये मानना है कि उन्होंने 14 साल पहले पुलिस की नौकरी से रिजाइन किया। एक दो बातें और भी आती हैं कि उनका कहना था कि उन्हें सपना आया कि उन्हें सेवा करनी है लोगों की, इसके कारण वो यहाँ पर रिजाइन करके लोगों की सेवा में आ रही हैं। कुछ लोग इस बात को मानते हैं, कुछ लोग इस बात को नहीं भी मानते हैं। खैर, तो उनका मानना है कि इसलिए बाबा ने पुलिस की नौकरी को रिजाइन किया और ये सत्संग का कार्यक्रम शुरू किया। पुलिस की नौकरी को रिजाइन करने के बाद उनका जो भी पैसा उनको मिला रेजिग्नेशन के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद, उससे उन्होंने वहां का आश्रम बनवाया, अपने उस गांव का आश्रम बनाया जो कि मेन आश्रम है, जहां पर लोग हैं, सेवादारी लोग हैं, जहां पर वो पिछले 2014 के बाद वो कभी नहीं गए हैं, ना वहां कोई सत्संग भी हुआ है। तो वहां पर उन्होंने वो आश्रम बनवाया, ये उन लोगों का मानना है। पर अगर दूसरी बात देखी जाए तो ये बातें भी सामने आती हैं कि यौन शोषण को मिला के बाबा के ऊपर 5 मुकदमे जाहिर हैं, अभी भी दर्ज है उनके ऊपर 5 मुकदमे यौन शोषण को मिलाकर। और उनको पुलिस की नौकरी से उन्होंने रिजाइन नहीं किया था, पुलिस की नौकरी से उनको निकाल दिया था क्योंकि यौन शोषण का मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ था। लेकिन गांव के सभी लोग इस बात को झुठला देते हैं और इस बात को मानने से मना कर देते हैं। बाबा की चर्चा सिर्फ अपने गांव के लोग और गांव वालों से तक ही सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बाबा के सत्संगों में शामिल होते रहे हैं। पिछले साल जनवरी माह में भी अखिलेश यादव ने उनका सत्संग अटेंड किया था और एक्स पर अपनी पोस्ट के जरिए उनके सत्संग का गुणगान भी किया था। आखिर क्यों नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले सूरजपाल बाबा, जो सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, क्यों अपनी ही नैतिक जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं? इतनी सारी भीड़ जो उमड़ी थी, जहां पे 80,000 लोगों की परमिशन थी, पर जहां पर 2 लाख से भी ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हो गए हैं और अभी और भी ज्यादा हो सकता है, हमारे को 2 से भी पता नहीं कितनी 4-5 लाख लोग वहां इकट्ठे हो गए हैं, जो कि बाकी लोग कंफर्म कर रहे हैं। इतनी भीड़ जो इकट्ठी हो गई है, उसके बाद क्या बाबा की इसकी तरफ कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी? 24 घंटे से भी ज्यादा बाबा ने कोई बयान नहीं दिया। क्या सिर्फ सत्संग करना और लोगों को नैतिकता का ज्ञान बताना ही उनकी जिम्मेदारी थी? अगर उनके अनुयायी जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनकी आस्था से जुड़े हुए हैं, अगर उन लोगों पे कोई कष्ट आता है, तो क्यों ऐसे बाबा उनके कष्ट में अपने आप को उनके साथ खड़ा हुआ नहीं देख सकते? क्यों वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे उठते हैं? हमारा सवाल यहीं पर यही है। पहले भी इतिहास गवाह है कि कितनी बार हमने कुछ बाबाओं के लिए ऐसा देखा है कि लोगों की आस्था को कैसे ठेस पहुंची है, कैसे उनके काले चिट्ठे, काले धंधे जो हैं वो सामने आए हैं। कब तक ये सारी चीजें होती रहेगी? नैतिक जिम्मेदारी तो उन्होंने शायद नहीं निभाई है। वो सामने क्यों नहीं आए, वो क्या कारण है, ये तो बाबा ही जानते हैं। पर यहाँ पर हम इस वक्त सिर्फ यही सोच रखते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि एक और धर्म की हानि ना हो, ऐसी कोई भी बात सामने ना आए जिससे कि लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। पर हाँ, साथ ही हम ये भी कहेंगे कि अगर ऐसी कोई बातें हैं जिसमें कि ये सुलझी हुई गुत्थी बहुत उलझी हुई है, तो उनका सच सामने आ ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठेस एक बार लग जाए तो ठीक है, लेकिन बार बार अगर किसी को ठगा जाए वो गलत है। इसलिए अगर कुछ है तो वो जितना जल्दी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा उतना ही अच्छा है। पर फिर भी दिल यही कहता है कि इस बार एक और धर्म की हानि ना हो, एक और बार जो मासूम लोग हैं, जो आस्था से जुड़ते हैं, उनकी आस्था को एक और बार ठेस ना पहुंचे। और फिर भी हम अभी यही अंत में कहना चाहेंगे कि बाबा को अपनी नैतिक जिम्मेदारी, उनके अनुयायियों जिनको इतना ज्यादा कष्ट हुआ है, उनके लिए इस वक्त खड़ा होना चाहिए। और अगर वो उनके लिए इस वक्त खड़े नहीं हुए हैं, आखिर ये क्या, कोई भी बाबा, कोई भी गुरु अगर इस वक्त, ऐसे वक्त में अपने अनुयायियों के साथ नहीं खड़ा है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि गुरु कहलाने का हमें कोई हक नहीं है। इतना ही। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? जय श्री कृष्ण। नमस्कार।